हेलो गाइस, तो बेस्ट किचन टिप्स ट्रिक्स लेकर फिर से दोबारा ई फूड रेसिपी आपके सामने हाजिर हो गई है। तो कई टिप्स और ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ किचन के कई ढेर सारे काम आसान बनाने के लिए। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला है मटर। तो मटर आजकल सीजन चल रहा है तो मटर हर घर में बनती ही है। तो जब आप मटर को छीलते हैं तो उसमें ढेर सारा कचरा भी होता है, तो जिसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से, अगर आपके पास सूप हो तो ठीक है, नहीं तो प्लेट वगैरह में भी रख के आप इस तरीके से उसको गिराते जाएंगे दूसरे प्लेट में। तो जो कचरा रहता है मटर का वो उसी में नीचे बैठ जाएगा और आपकी सारी मटर साफ़ साफ़ निकल आएगी। तो इस ट्रिक को ज़रूर देखिए, कितना कचरा निकल कर आ रहा है, देख रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी मटर के साथ चला जाएगा जब आप बनाएंगे, तो जो बहुत ही नुकसान करेगा और चिपक जाएगा मुंह में और अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए साफ़ साफ़ मटर क्लीन होकर बाहर आ गई है। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें मटर के लिए। और दूसरा आता है आटा। तो जैसे आप किसी कंटेनर वगैरह में इस तरह आटा या बेसन निकालना रहता है आपको, तो आप स्पून की मदद से निकालते हैं तो जिससे ढेर सारा नीचे भी गिर जाता है फ्लोर पर और थोड़ा थोड़ा निकलता भी है। और इसको आज मैं आपको एकदम यूनिक तरीका बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपके पास छोटा ग्लास हो तो उसको आप उसमें इस तरीके से डालिए, डब्बा हो या आपके पास कंटेनर हो, तो आप तेज़ी से इसको इस तरीके से दबा देंगे जहाँ तक ये ग्लास जाता है हमारा। ये देखिए, और इस तरीके से घुमा देंगे आप, और टक कर कर जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये देखिए कितना क्लीनली आटा हमारे ग्लास के अंदर खुद ब खुद आ जाता है और ना उठाने की ज़रूरत है ना कुछ, और नीचे फ्लोर पर आटा भी नहीं गिर रहा है। और आपको चालने का भी मैं आज एकदम यूनिक तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप अगर छोटी सी छोटी कटोरी ले रहे हैं, अगर आप उसमें भी इस आटा या बेसन जो भी आपके पास है उसको चाल रहे हैं तो आपके फ्लोर पर बिल्कुल भी आटा या बेसन नहीं गिरने वाला। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास छोटी कटोरी है और मैं आपको चाल कर दिखाती हूँ, और फ्लोर पर थोड़ा सा भी आटा नहीं गिरेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो इस तरीके से चलनी लेनी है जिससे में आपको चालना है, और उसमें इस तरीके से उल्टा कर कर चलनी को ग्लास के ऊपर लगा देना है, बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं। और इसको ग्लास को फिर इस तरीके से उल्टा कर देना है और बाउल के ऊपर रख देना है, और धीरे धीरे बस आहिस्ता आहिस्ता आपको इस ग्लास को इस तरीके से घुमाते जाना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसेस से। तो कभी कभी मैंने देखा है कि बड़ी थाली रहती है तो भी आटा गिर जाता है। तो अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका आटा, अगर आप छोटी सी कटोरी में भी चाल रहे हैं ना, तो आटा फ्लोर पर नहीं गिरने वाला है। तो लास्ट तक देखिए, मैं आपको चाल कर दिखा रही हूँ। आपको तेज़ से नहीं घुमाना है, बस आहिस्ता आहिस्ता इस ग्लास को बस जितनी दूर बाउल है उतनी दूर घुमाते जाना है। तो आप देखेंगे कि आपका आटा भी चलकर हो जाएगा, और जो आटा है वो फ्लोर पर थोड़ा भी नहीं गिरने वाला, और आपकी फ्लोर साफ़ क्लीन एकदम चमकती रहेगी। ये देखिए हमारा आटा चल चुका है, और देखिए फ्लोर पर कहीं भी आटा नहीं गिरा है, थोड़ा भी नहीं गिरा है, और चलनी भी साफ़ है एकदम पूरी। तो ये ट्रिक बहुत ही आपके काम आने वाली है, तो ये ट्रिक को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो देखिए फ्लोर एकदम साफ़ है और आटा चलकर हो गया है। और तीसरा है कि जब हम कोई हनी या शहद की बॉटल रहती है, तो जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। छोटी बॉटल, इसमें हमारा हैंड भी नहीं जाता है और इसमें बहुत ढेर सारी शहद बाकी भी रहती है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप गर्म दूध लीजिए, गर्म दूध को इस तरीके से बॉटल में डाल दीजिए और उसको बंद करके ढक्कन को आपको उसको सेक कर देना है। देखिए, तो दूध जो आप शहद में डालने वाले हैं इसको आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, वरना खुद भी पी सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है आपको पता है कि अगर आप सर्दियों में शहद में दूध डालकर पीते हैं गर्म दूध में, तो इससे आपको खांसी नहीं आएगी और कफ़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसको बच्चों को भी पिला सकते हैं या खुद भी आप पी सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब गर्म दूध आप डालेंगे तो आपकी बॉटल जो है एकदम क्लीन हो जाएगी खुद ब खुद, और बस पानी डाल के आपको धुल लेना है और फिर इसको चाहे जिस यूज़ में ला सकते हैं या फिर से दोबारा इसमें आप शहद रख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि देखिए आपकी बॉटल जो है वो एकदम क्लीन हो गई, आप देख रहे हैं ना अंदर से बिल्कुल, ये देखिए। और शहद की पहचान करने का आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अच्छा शहद है कि नहीं। जब आप शहद को फ्रिज में रखते हैं ना, तो वो इसे चीनी की तरह जम जाता है, तो वो अच्छा शहद नहीं होता है। और अगर वो ऐसे बना रहता है सेम टू सेम जैसा आप ख़रीद कर लाते हैं, तो वो अच्छा शहद माना जाता है। और अब
ट्रिक आ गई है कि जैसे आप सब्ज़ी या कुछ भी बनाते हैं, सब्ज़ी वग़ैरह कढ़ाई में, तो अगर आप उसको ढक देते हैं तो आपकी सब्ज़ी जैसे खौलते-खौलते वो क्या होती है, बह जाती है थाली के ऊपर और गैस पर भी गिर जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप बॉयल होने लगे आपकी सब्ज़ी कढ़ाई में, तो जब आप उसको ढकते हैं, ढकने की जब बारी आती है, उसमें आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से कलछल या आपका जो पलटा है उसको इस तरीके से रख देना है और तब उसके बाद आपको प्लेट को इस तरीके से ढक देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सब्ज़ी जो है, जब वो जो कढ़ाई से बाहर गिरने वाली थी वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और अब बारी आती है चाय की। तो चाय हम बनाते हैं, तो आपने क्या कभी तंदूरी चाय पी है, नहीं पी है? और कुल्हड़ की चाय जब आप पीते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है ना? आपने कभी पिया है कि नहीं? ट्राई ज़रूर करिएगा। तो उसका स्वाद लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें एक-एक कुल्हड़ में अलग-अलग चाय छाननी पड़ती है। तो उसके लिए आप एक कुल्हड़ को गरम करिए और जितनी चाय बना रहे हैं सब में इस तरीके से कुल्हड़ को डाल दीजिए। तो अलग-अलग से कुल्हड़ में चाय छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी चाय में जो है इसका टेस्ट आ जाएगा और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इस चाय का। आप इसको कभी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। और अब बारी आती है स्पून की। तो इस तरीके से छोटे-छोटे स्पून आइसक्रीम वग़ैरह में आते हैं, आपने देखे होंगे, या हलवा वग़ैरह जब आप ख़रीदने जाते हैं होटल वग़ैरह में या कहीं ऑर्डर करके मंगवाते हैं। और सेरेलैक अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से स्पून बच जाते हैं, हर पैकेट में आते हैं। तो उस स्पून को फेंकने की बजाय आपके पास अगर छोटा कोई डिब्बा है, ये देखिए, जिसमें बड़ा स्पून नहीं जा सकता या बार-बार आपको बड़ा स्पून यूज करना पड़ता है, तो उसमें आप इस स्पून को यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके लिए आपको बार-बार दूसरे स्पून को यूज नहीं करना पड़ेगा और धुलना नहीं पड़ेगा। तो आप इस टिप को बहुत ही आसानी से अपना सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। ये देखिए, तो जितने भी छोटे डिब्बे हैं उसमें आप, जैसे धनिया पाउडर है या किसी चीज़ का डिब्बा है, उसमें आप इस स्पून को डाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो हर अलग-अलग डिब्बे में अलग-अलग स्पून रहेगा, तो इससे हमें धुलना नहीं पड़ेगा और दूसरे स्पून को दूसरे स्पून में मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो रहा ना कमाल का आइडिया, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए, हो गया। और अब बारी आती है, जैसे अगर आप छोटे स्पून को डालते हैं इस डिब्बे में, तो क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि स्पून धीरे धीरे क्या होता है, वो नीचे चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता है और पता भी नहीं चलता कि इसमें स्पून है भी कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करिए, जब आप स्पून को रखते हैं ना, तो उसको किनारे की साइड से पुश करके इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो आप इसको चाहे उल्टे पलटे चाहे कुछ भी करेंगे तो आपका स्पून खोएगा नहीं। ये देखिए, जहाँ आपने स्पून रखा था बिल्कुल वहीं पड़ा हुआ है। मैंने आपको डिब्बा हिलाकर भी दिखाया है। तो बिल्कुल इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी प्रॉब्लम जो है आसान हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बारी आती है मोबाइल। इस तरीके से आपके पास मोबाइल का डिब्बा आता है, देखिए, जिसमें मोबाइल वगैरह आती है, या कोई भी ऐसे आपके पास गत्ता वगैरह आता है, तो उसको आप फेंकिए मत, उसको इस तरीके से आप यूज़ में ला सकते हैं। ये देखिए, तो इस पे आप चाहे रंगीन पेपर चिपका सकते हैं और मेरे पास इस तरीके से पड़ा हुआ था। तो आपके पास इस तरीके से पैकेट वगैरह आते होंगे मसाले के, या कॉर्नफ्लोर आप लेने जाते हैं जब पैकेट में, तो इसके लिए आप ये खुला खोल देते हैं तो इस खुला रह जाता है। तो इससे क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह भी इस पे बैठ सकते हैं, वरना नमी आ जाती है तो इससे मसाला ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करिए, आप एक रबर बैंड लीजिए और रबर बैंड को इस तरीके से, ये देखिए, लंबाई में इसको लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो रैपर ये खुला नहीं रहेगा, ये पैक रहेगा। और इस तरीके से मोबाइल के डिब्बे में इस तरीके से आप सारे डिब्बे को रबड़ लगा कर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि सारे मसाले आपको, हर चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। इससे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें आप चाहे इस तरीके से मसाले वगैरह जो भी पैकेट है उसको रख सकती हैं, अलमारी में एक जगह सेफ पड़ा रहेगा, या डिब्बे वगैरह भी आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। तो मेरी क्रिसमस आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाएं।